हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई एल्टीग्रेड GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस GS के आएंगे, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संविधान, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ के क्वेश्चंस, इस तरह 30 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको डेली 30 नंबर की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मेरी तीसरी क्लास है, ठीक है भाई। तो इसमें मैं आपको इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रखे हैं। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी स्टूडेंट, मेरा भाई बहन बंधु, जो भी UP LT ग्रेड की तैयारी कर रहा है, देखो आपको मैं बता दूँ, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर और 21 दिसंबर, ठीक है भाई, इन 3 डेट को पेपर है UP LT ग्रेड का। तो इसमें आपके 7 सब्जेक्ट है। कितने हैं भाई? 7 सब्जेक्ट है इसमें आपके। और 7 सब्जेक्ट की जो डेट दे रखी है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर। बाकी जो विषय बच गए हैं, उन विषयों की जो डेट है वो जनवरी में आएगी भाई, ठीक है भाई। तो जनवरी में आएगी, उसके लिए मैं आप बता दूं कि जनवरी के जो भी आपके 29 और 30 जनवरी से पहले जो भी संडे और सेकंड सैटरडे पड़ेगा, ठीक है भाई, यानी कि सैटरडे और संडे पड़ेगा, उन डेट में 3-4 डेट है, उन डेट में आपकी UP LT ग्रेड के बाकी विषयों की सब्जेक्ट की डेट भी आ जाएगी। और शायद नवंबर में नया कैलेंडर जारी करेगा UPSC, उसमें सारी डेट आ जाएगी आपकी, कब कब कौन से पेपर होना है। क्योंकि GIC का पेपर LT ग्रेड के बाद होना है, और फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है वो भी उसके बाद होना है। तो इनमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, पर LT ग्रेड का जो पेपर है वो दिसंबर और जनवरी में होना है। क्योंकि दिसंबर वालों की तो डेट आ चुकी है, जनवरी में बाकी विषयों की भी डेट आ जाएगी। तो वह ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। तो भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में संसदीय है। तो जो हमारी जो भारत की संसद है वो किस प्रकार की है? ऑप्शन 1 अलोकतांत्रिक, ऑप्शन 2 लोकतांत्रिक, ऑप्शन 3 गणतंत्र और ऑप्शन 4 समाजवाद। तो भाई आपको सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, लोकतांत्रिक। भारत की जो संसद है वो लोकतांत्रिक है, ना कि अलोकतांत्रिक, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन सफिशेंट है भाई आपके लिए। जो UP LT ग्रेड GIC में भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मूल संविधान, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित हुआ है? यानी कि जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा लिखित है भाई? हाथ के द्वारा लिखित है। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 भीमराव अंबेडकर और नंबर 4 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन 4 भाई ये है। तो भाई इसमें देखो हमारा सबसे पहला इसमें जो जाएगा वो जाएगा कि वे भारत का मूल संविधान जो है वो लिखा गया है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। पर इसमें हम यहाँ एक गलती कर देंगे, क्योंकि हमारा जो हस्तलिखित हुआ है मूल संविधान वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है भाई। भारत का जो मूल संविधान है वो हस्तलिखित है, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा है भाई, हस्तलिखित, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो भाई इनमें से हमें बताना है किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 भीमराव अंबेडकर, नंबर 3 जेनिंग्स और नंबर 4 ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इसमें आपको बताना है भाई किसने
कि भाई वकीलों का स्वर्ग कहा है भारतीय संविधान को। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, जेनिक्स। जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भाई। नंबर 1 28, नंबर 2 29, नंबर 3 31, नंबर 4 32। देखो आपको मैं बता दूं, जब धारा 376 हटी है, ठीक है भाई, जब धारा 376 थी तो जब भारत में केंद्र शासित प्रदेश 29 थे। ठीक है भाई, कितने थे, 29 थे। तो धारा 376 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक अलग वो राज्य वो दे दिया है। तो अब फिलहाल जो वर्तमान में राज्य है, ठीक है भाई, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 28 है भाई। वर्तमान की स्थिति में 28 केंद्र शासित प्रदेश है भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 28। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत की शासन प्रणाली संसदीय जिसे कहा जाता है भाई, तो क्या कहा जाता है भाई। नंबर 1 कैबिनेट, नंबर 2 मंत्रिमंडलीय, नंबर 3 एक और दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो भारत की शासन प्रणाली है संसदीय, उसको कहा जाता है भाई कैबिनेट भी और मंत्रिमंडल भी। तो इसलिए ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें भाई आपके संविधान के भी है, ज्योग्राफी के भी है, साइंस के भी है इसमें क्वेश्चंस, और आपके भाई हर तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं मैथ क्वेश्चन को छोड़ करके। मैथ की क्लास एक अलग से लूँगा भाई मैं आपकी, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है इसके अंदर भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मांडा नमक हड़प्पा पुरास्थल किस राज्य में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके जो ऑप्शन है भाई, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है गुजरात, और चौथा है राजस्थान भाई। तो भाई मांडा नामक हड़प्पा जो पूरा स्थल है वो कहाँ से है भाई, तो वो है भाई जम्मू कश्मीर में। ठीक, कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मांडी, ठीक है भाई, कि मांडी नामक हड़प्पा पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, मैंने अभी दूसरी वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा है, तो भाई इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश भाई। ठीक, कहाँ से आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है, तो मांडा नामक जो है वो जम्मू कश्मीर में है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो भाई ये पूछ रहा है कि जो धोलावीरा स्थान है किसका है, हड़प्पा सभ्यता का स्थान है धोलावीरा, वो किस राज्य में स्थित है भाई। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 सॉरी उत्तर प्रदेश, नंबर 3 गुजरात, और नंबर 4 हरियाणा। तो भाई जो धोलावीरा स्थान है वो किस राज्य में स्थित है भाई, तो वो है भाई गुजरात में। ठीक है भाई, कहाँ है भाई, गुजरात में स्थित है धोलावीरा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1028 रचनाएं, ऑप्शन 2 1029 रचनाएं, ऑप्शन 3 1050 रचनाएं, और चौथा ऑप्शन है 1027 रचनाएं। तो भाई आपको मैं बता दूं, तो भाई इसमें ऋग्वेद में 10 तो मंडल है भाई। ठीक, 10 मंडल है, और 1028 रचनाएं बोल देते हैं, या ऋत्वें बोल देते हैं, यानी कि सुक्ति, सॉरी क्या बोल देते हैं भाई, इसमें आपको सुक्ति बोल देते हैं। तो भाई इसमें आपका 1028 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028
रचनाएं है भाई। ठीक, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन है भाई? नंबर 1 पार्श्वनाथ, नंबर 2 महावीर स्वामी, नंबर 3 गौतम बुद्ध और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको मैं बता दूं, जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ है भाई, ठीक, वे है भाई 23वें तीर्थकर। कितने हैं भाई? 23वें। ठीक, और महावीर स्वामी जो है वह है 24वें। ये आपके अंतिम तीर्थकर है जैन धर्म के, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और भाई जो गौतम बुद्ध है वो आपका बुद्धिस्ट से संबंधित है भाई, यानी कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो भाई इसमें हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो दो राइट हो जाएगा भाई। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए भाई? ऑप्शन 1 17 बार, ऑप्शन 2 18 बार, ऑप्शन 3 16 बार और ऑप्शन 4 19 बार। तो भाई महमूद गजनवी ने भारत में कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किए हैं भाई। कितने? 17 बार भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी भाई? इनमें से जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था भाई 1761 में, तो किसकी हार हुई थी भाई? नंबर 1 अहमद शाह अब्दाली, नंबर 2 अंग्रेजों की, नंबर 3 मराठों की, नंबर 4 मुगलों की भाई। आपको मैं बता दूं, जो अहमद शाह अब्दाली है यो एक अफगान शासक था भाई, जो भारत में आया था भाई। अंग्रेज पहले से ही थे, मराठे और मुगल भाई। दूसरा विश्व युद्ध दूसरा जो पानीपत का युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और भाई अंग्रेजों के बीच में था भाई। ठीक, पर तीसरा जो युद्ध था पानीपत का 1761 में, जिसमें इसकी हार हुई थी क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों ने मिलकर के मराठों को हराया था भाई। किसको हराया था? मराठों को हराया था। तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें मराठों की हार हुई थी भाई। ठीक है, क्योंकि ये धोखेबाजी से ये युद्ध जीता गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है भाई? ऑप्शन 1 लॉर्ड रॉबर्ट क्लाई, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपन और ऑप्शन 4 लॉर्ड कर्जन भाई। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका पहला। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी, इसको ही संस्थापक माना जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, फुल्टा एक टापू का नाम था भाई। मैंने ये जो क्वेश्चन आपको दूसरी क्लास में बताया था कि फुल्टा किस शब्द का नाम है भाई, जो भारत में किस शहर में स्थित है। जो फुल्टा है, फुल्टे का जो भाई मतलब है वो एक टापू से मतलब है। ठीक भाई, टापू से संबंधित है। और ये एक वो था कि भाई इसमें फुल्टा में अंग्रेजों की और भाई इसमें अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी। तो अंग्रेज जो है ना एक टापू पर जा कर के, ठीक, एक टापू पर जा कर के वह छुप गए थे, जान बचाई थी इन्होंने भाग करके। तो इसलिए फुल्टा एक टापू का नाम था। और ये किस शहर में स्थित है? वो है भाई आपका कलकत्ता में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कलकत्ता में स्थित है। ठीक, और जो हमारा प्रदेश बैठता है इसमें वो बैठता है भाई वो बैठता है भाई पश्चिम बंगाल भाई। ठीक भाई, पश्चिम बंगाल।
क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले बिहार का हिस्सा था और 1905 में इसका विभाजन कर दिया गया था भाई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, 1905 में इसका विभाजन हो गया था, तो इसलिए पश्चिम बंगाल अलग चला गया था कलकत्ता के रूप में, और भाई बिहार अलग है भाई। तो इसलिए फुल्टा एक टापू का नाम है जो भारत में किस शहर में स्थित है, तो कलकत्ता में है भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, जो लॉर्ड मैकाले है वो किससे संबंधित है भाई, लॉर्ड मैकाले। तो इसमें भाई आपके ऑप्शन हैं सेना के सुधार से, ऑप्शन 2 सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन 3 अंग्रेजी शिक्षा से, और भाई ऑप्शन 4 है इसमें स्थायी बंदोबस्त है भाई। जो भाई लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले है भाई, तो लॉर्ड मैकाले जो है भाई वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है भाई, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि ये अपने समय का अंग्रेजी का बहुत बड़ा विद्वान था। और जो ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी यानी कि भारत में शिक्षा से संबंधित इसको भेजा था कि भाई भारत में जाइए और मासी आप अपनी शिक्षा के बारे में मतलब सुधार कीजिए। तो ये लॉर्ड मैकाले था। तो लॉर्ड मैकाले ने ही सबसे पहले भाई भारत में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था शुरू की थी भाई। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो इसलिए आपका जो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है भाई लॉर्ड मैकाले भाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था भाई। ठीक है भाई, नंबर 1 लाला हरदयाल, नंबर 2 रामचंद्र, नंबर 3 बरकतुल्ला, नंबर 4 खुदीराम बोस भाई। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका 4th। ठीक भाई, 4th आ जाएगा। खुदीराम जो बोस है वो गदर दल से संबंधित नहीं रखते भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ आपको इसी तरह जीएस की क्लास मिलती रहेगी यूपी एलटी ग्रेड के लिए, जिनकी डेट 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को है। और बाकी जो डेट है वो जनवरी में आ जाएगी। तो उनके लिए भी ये क्लास बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सभी इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी आपकी करा रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भाई देखो कोई चार्ज तो लगने का नहीं है आपका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और जब भी समय मिले आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है भाई, तो भाई आपसे बस यही गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ग्रुप में। ठीक है भाई, और लाइक कीजिए भाई। कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई किस तरह के मुझे क्वेश्चन लाने चाहिए, किस तरह की मुझे आपकी तैयारी करानी चाहिए। ठीक है भाई, धीरे धीरे मैं आपको स्टैंडर्ड बढ़ाता रहूँगा और बाद में 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जो आपके एलटी ग्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हर उसमें जो भी मैं क्लास लाऊंगा 30 नंबर की, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को, और उन करंट अफेयर को आप नोट आउट करते रहना, जरूर वहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भाई। तो भाई किस जगह अवस्थित है भाई। नंबर 1 भूमध्य रेखा के दक्षिण में, नंबर 2 कर्क रेखा के उत्तर में, नंबर 3 मकर रेखा के दक्षिण में, और नंबर 4 है भाई भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो भाई इसमें आपको बता दूं, इसमें आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा भाई, भूमध्य रेखा के उत्तर में भाई। ठीक है, कन्याकुमारी जो भारत में अवस्थित है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, पहला ऑप्शन है असम में, ऑप्शन 2 उत्तराखंड में, ऑप्शन 3 सिक्किम में, और ऑप्शन 4 जम्मू और कश्मीर में। तो इसमें वो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, सिक्किम में भाई।
नथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, थारू जनजाति किस त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? ठीक है भाई, आपको मैं बता दूं, जो थारू जनजाति है भाई, थारू जनजाति है वो उत्तराखंड, ठीक भाई, और भाई उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में ये थारू जनजाति मिलती है भाई। ठीक, पर मेन बात यह है कि देखो, अगर ये पूछा जाए कि थारू जनजाति किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है, तो भाई वहाँ अगर ऑप्शन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है तो भाई दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगर उत्तराखंड नहीं है तो भाई उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, क्योंकि भाई यूपी एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है, तो यूपी एलटी ग्रेड से संबंधित अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो भाई अपने राज्य से संबंधित ही तो पूछेगा। तो थारू जनजाति तो जो हो जाएगी वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। पर मेन बात यह है कि थारू जो जनजाति है वो किस त्योहार को नहीं मनाती भाई, शोक करती है? तो ऑप्शन 1 दीपावली, ऑप्शन 2 होली, ऑप्शन 3 ईद और ऑप्शन 4 रामनवमी। तो भाई मैं आपको बताता चलूं कि भाई थारू जो जनजाति है, ठीक है, थारू जो जनजाति है वो दिवाली को नहीं मनाती भाई, दिवाली का शोक मनाती है भाई थारू जनजाति। ठीक है भाई, तो ये जो आपका ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई, दीपावली को थारू जनजाति नहीं मनाती भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है भाई? इनमें से भाई नदी है और वो कौन सी 2 बार क्रॉस करती है? नंबर 1 जाम्बेंजी, नंबर 2 पराना, नंबर 3 मरे डार्लिंग और नंबर 4 लिम्पोपो। ठीक है भाई। तो भाई आपको मैं बता दूं, लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है भाई। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है भाई। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक कीजिए। अगर भाई कोई भी दिक्कत है भाई आप मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, तो आप जो भी कमेंट आएगा मैं उसका आपको जवाब दूंगा भाई, और उस तरह की कोशिश करना चाहूँगा जो आप चाहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है भाई? उकठा, नंबर 1 अरहर, नंबर 2 सरसों, नंबर 3 बाजरा और नंबर 4 मूंगफली। तो भाई जो उकठा बीमारी है वो अरहर से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? अरहर से संबंधित है भाई। उकठा जो फसल की बीमारी है वो अरहर से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में इलायची का उत्पादन होता है भाई? ठीक है भाई। तो भाई इसमें ऑप्शन आपके 4 है, तो आपको मैं बता दूं भाई, ऑप्शन 1 तमिलनाडु में, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 3 केरल में और ऑप्शन 4 उड़ीसा में। तो जो इलायची है भाई, इलायची है तो वो किस राज्य में उगाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? आपको मैं बता दूं, जो इलायची है, मसाले, गरम मसाले, किसी भी तरह का मसाले है, ठीक है भाई, तो वो केरल में उगाया जाता है भाई। केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में भाई। ठीक, तो भाई जो विदेशों में भी गरम मसाले जाते हैं वो केरल से ही जाते हैं। तो इलायची का जो उत्पादन होता है वो केरल में होता है भाई। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, पानी का घनत्व अधिकतम होता है भाई। जो पानी का घनत्व होगा वो किस में अधिक होगा? नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 4 डिग्री सेल्सियस, नंबर 3 0 डिग्री सेल्सियस और नंबर 4 -4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22 का
जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 2। 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व अधिकतम होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था भाई? तो भाई इसमें आप बता सकते हैं कि पहला जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था। नंबर 1 बिल गेट्स द्वारा, नंबर 2 बिल क्विंटल द्वारा, नंबर 3 चार्ल्स वेबेज द्वारा और नंबर 4 है भाई मार्कोनी द्वारा। तो इसमें बता दूं भाई पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था चार्ल्स वेबेज। ठीक है भाई। तो इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि भाई कंप्यूटर के पिता कौन है। ठीक है भाई, या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जामिनर घुमा सकता है, पूछ सकता है। तो वो हमारा चार्ल्स वेबेज द्वारा है भाई। चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं भाई। तो भाई क्या कहते हैं भाई। नंबर 1 गुणसूत्र, नंबर 2 डीएनए, नंबर 3 जीन, नंबर 4 केंद्रक। तो भाई इसमें हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, जीन हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई जो होती है वो जीन के द्वारा होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है भाई। नंबर 1 बायोमास, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 सौर ऊर्जा और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं है। तो भाई पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो सौर ऊर्जा में निहित होता है भाई। ठीक है भाई, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का भाई। क्वेश्चन नंबर 26, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई। पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में भाई। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। और भाई उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई। दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान है भाई उत्तर प्रदेश में। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के एलटी ग्रेड में पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके करंट के क्वेश्चन चल गए भाई। फरवरी 2025 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास साइक्लोन अभ्यास संपन्न हुआ था भाई। नंबर 1 राजस्थान में, नंबर 2 महाराष्ट्र में, नंबर 3 उत्तर प्रदेश में और नंबर 4 गुजरात में। ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये पूछ रहा 2025 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास साइक्लोन संपन्न हुआ भाई। और इसी तरह से क्वेश्चन 2018 में पूछा था एलटी ग्रेड में कि जो प्रहार अभ्यास था, ठीक है भाई, 2018 में वो कहाँ संपन्न हुआ था। तो भाई मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन राइट ए हो जाएगा भाई, राजस्थान में। ठीक है भाई, एलटी ग्रेड में प्रहार से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो यहाँ 2025 की बात हो रही है। तो फरवरी 2025 में साइक्लोन अभ्यास जो संपन्न हुआ है वो राजस्थान में संपन्न हुआ है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28, 14 जुलाई 2025 भारतीय सेवा का प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ भाई। क्या है भाई, प्रचंड शक्ति। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। तो ये पूछ रहा है भाई जो प्रचंड शक्ति है भाई, तो भाई जो प्रचंड शक्ति अभ्यास है वो कहाँ से हुआ भाई। तो पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन बिहार में, तीसरा ऑप्शन राजस्थान में और चौथा ऑप्शन गुजरात में भाई। ठीक है। तो भाई यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई पहला, उत्तर प्रदेश में भाई। जो प्रचंड शक्ति है
वो उत्तर प्रदेश में हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 भाई, भारत की 16वीं जनगणना को किस वर्ष आयोजित करने की आधिकारिक घोषणा की गई है भाई। ठीक है। तो भाई आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो भाई जनगणना होती है वो पर हर 10 साल बाद होती है भाई। क्या होती है भाई? और हर 10 साल बाद होती है। तो जो जनगणना हुई थी भाई वो कब हुई थी भाई? 2011 में हुई थी भाई जनगणना। और इस जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी भाई? 1,21,00,000 भाई। ठीक है भाई, 1,21,00,000। और अब ये जो जनगणना होनी चाहिए थी वो कब होनी चाहिए थी भाई? 2021 में होनी चाहिए थी। कब होनी चाहिए थी भाई? 2021 में होनी चाहिए थी। तो 2021 में तो आपको मैं बता दूं भाई जनगणना हुई नहीं। तो इनमें से कौन सा वर्ष जो है जिसमें घोषणा की है कि भाई आपकी जनगणना 16वीं जो जनगणना है वो हो जाएगी? तो ऑप्शन 1 वर्ष 2027 में, ऑप्शन 2 वर्ष 2025 में, ऑप्शन 3 वर्ष 2026 में और ऑप्शन 4 2021 में। तो भाई देखो 2025 चल रहा, इसमें तो जनगणना कराई जा रही है भाई। 2026 में इसके आंकड़े प्रस्तुत होंगे और 2021 में इसकी जनगणना नहीं हुई। तो जो हमें आंकड़े प्राप्त होंगे और कि हमें ये पता लगेगा कि भारत की जो जनगणना है यानी कि भारत में जो लोग हैं वो अब कितने हो चुके हैं। ठीक है भाई, उसमें पूरी डिटेल कौन किस जाति का है, किस जाति में कितने व्यक्ति है वो पता लगेगा भाई 2027 में। ठीक है भाई, भारत की जो 16वीं जनगणना है और उसका जो पूरा रिकॉर्ड आपको पता लगेगा वो 2027 में जा करके पता लगेगा। ठीक है भाई, तो भाई आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। अब ये आपके 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे भाई। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, तलाश पहला किस विद्यालय के आदिवासी छात्रों के लिए शुरू की गई है भाई। ठीक है भाई, तलाश पहल। ठीक है भाई, तलाश पहल किस विद्यालय के, जो पहला है भाई ये गलत हो रहा भाई, यहाँ से आपका यो पहल है भाई। तलाश पहल है किस विद्यालय के आदिवासी छात्रों के लिए की गई है। तो मैं इसमें आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ भाई। ऑप्शन 1 है पीएम आवासीय मॉडल विद्यालय, दूसरा है भाई ऑप्शन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तीसरा है कस्तूरबा मॉडल आवासीय विद्यालय और ऑप्शन 4 है भाई उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कि भाई जो भाई तलाश पहल है, ठीक है भाई, किससे संबंधित है? तो भाई वो है भाई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से संबंधित भाई। तो ऑप्शन 2 इसमें राइट हो जाएगा भाई। तो भाई इसमें आपके 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन में इसमें करंट अफेयर भी है भाई आपकी। ठीक है, और भाई आपकी मैथ, इसमें मैथ को छोड़ करके और सभी चीज़ों को लेने की कोशिश की गई है भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपकी डेली 30 नंबर की क्लास लेता रहूँगा और उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और आने वाली वीडियो में उसमें मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि भाई किस तरह के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, आने की संभावना है। उन्हीं क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपसे आपके लिए लिए जाएंगे भाई। ठीक है भाई, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।